सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका मेंटर अभिषेक और आज हम लोग करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 19। सो अगर आप लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 18 तक का लेक्चर देख लीजिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड 90% के ऊपर चांसेस है कि ये इडियम्स आपके एग्जाम में कॉमन आए, तो प्लीज मिस मत कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको पूरा अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप लोग आगे आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करे। और मैं आपको एक चीज बोला था कि आपको ये सब इडियम्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं जैसे आपको पढ़ाता हूं, अगर आप मेरा इडियम सुनते हो तो हर एक इडियम्स आपके दिमाग में छप जाएगा। बस आपको मेरे साथ इमेजिन करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन इसका मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट रेडी टू फाइट व्हेन टू पीपल आर वेरी अपसेट विद ईच अदर। एकदम लड़ने के लिए आप तैयार हो गए हो, एकदम लड़ने के लिए आप तैयार हो गए हो। तो सोचो इसको कैसे याद रखना है। एट डैगर्स ड्रॉन, सोचो, दिमाग में इमेजिन करते रहना है। आप डैगर को निकाल रहे हो, आप डैगर को निकाल रहे हो। डैगर का मतलब हिंदी में क्या है? कटार। देखो मैं पिक्चर भी दिया हूं, कटार। कटर से क्या होता था? युद्ध होता था। कटर से क्या होता था? युद्ध होता था, किसी को मारने के लिए यूज होता था। जितना भी राजा लोग रहते थे सब अपने पास एक कटर रखते थे किसी को मारने के लिए। तो सोचो आप डैगर को निकाल रहे हो, आप अपने कटर को क्यों निकालोगे? किसी को मारने के लिए ना, सोचो। और राजपूत में इस डैगर से शादी भी होता था। हम लोग मूवी में देखे थे बाजीराव मस्तानी में। बाजीराव ने मस्तानी को कटर दे के शादी किया था, याद है ना? तो मेनली डैगर क्यों यूज होता है? किसी को मारने के लिए। तो सोचो आप डैगर निकाल रहे हो तो आप क्यों निकालोगे डैगर? ऐसे तो नहीं निकालोगे ना, किसी को मारने के लिए, किसी के साथ लड़ने के लिए निकालोगे। कब निकालोगे? व्हेन यू आर वेरी अपसेट विथ समवन। अगर आप किसी के साथ बहुत अपसेट हो तभी तो उसके साथ झगड़ा करने के लिए अपने आप डैगर निकालोगे ना। दिमाग में घुस रहा है ना? ऐसे मैं और आप दोस्त है, थोड़ी ना आप डैगर निकालो के मेरे को मारने आओगे, नहीं आओगे ना। अगर आप मेरे से अपसेट हो, मैं आपसे अपसेट हूं, तो ही निकालोगे ना डैगर। चल आज तो तेरे को खत्म करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो एट डैगर्स ड्रॉन अगर मैं पूछता तो आपको क्या याद आना चाहिए? एट डैगर्स ड्रॉन, मैं डैगर निकाल रहा हूं। तो क्यों निकालूंगा? किसी को मारने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट रेडी टू फाइट व्हेन टू पीपल आर वेरी अपसेट विद ईच अदर। दिमाग में घुस गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स इसका मतलब क्या होता है? टू डू द थिंग इन ए रॉन्ग वे, कोई काम करना गलत वे में। तो सोचो क्या बोल रहे हैं? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पिक्चर को सब अच्छी तरह से देखो। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, किसके सामने कार्ट को बिठाने बोल रहा है? घोड़े के सामने। पिक्चर में देखो, घोड़े के सामने बिठा हुआ है कार्ट। अब तुम बोलो घोड़ा कैसे पुश करेगा? क्या होना चाहिए एक्चुअल में? घोड़ा सामने रहेगा, कार्ट उसके पीछे रहेगा। घोड़ा सामने रहेगा, कार्ट उसके पीछे रहेगा। घोड़ा दौड़ेगा, कार्ट दौड़ेगा। ये तो सही हुआ था ना? ये तो सही हुआ था। बट इसमें क्या बोले? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब घोड़े के सामने बिठा दिए कार्ट को, मतलब जो काम था वो आप गलत वे में कर दिए हो। जो काम था वो गलत वे में कर दियो। अब घोड़ा कैसे चलाएगा? घोड़ा के सामने है कार्ट, घोड़ा कैसे धक्का देगा? तुम बोलो, सोच के बोलो। इसका मतलब क्या है? जो काम था वो आप गलत वे में कर दिए हो। टू डू द थिंग इन ए रॉन्ग वे, जो काम था वो आप गलत वे में कर दियो। सही या गलत? अब कार्ट को घोड़े के सामने खड़ा कर दिया तो जो काम था वो आप गलत वे में कर दिया। होना चाहिए था पीछे, आपने सामने खड़ा कर दिया। तो अगर आपको कोई पूछता है टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो सोचो दिमाग में, घोड़े के सामने कार्ट, तो जो काम होना चाहिए था वो गलत वे में कर दिए हो। टू डू द थिंग इन ए रॉन्ग वे। समझ में आ गया ना? दिमाग में घुस गया तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक ऑफ द वुड्स। नेक ऑफ द वुड्स इसका मतलब क्या होता है? नेबरहुड, टाउन और द एरिया वेयर यू लिव और ग्रू अप। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है? तो सोचो, नेक ऑफ द वुड्स,
उड्स का नेक। मान लो कि आप उस उड्स में रहते हो, उस उड्स में रहते हो। उड्स को मान लो एक ट्री है, एक पेड़ है। सोचो एक पेड़ है, पेड़ के टॉप में आप रहते हो एंड पूरा ट्री है उड्स, पूरा ट्री है उड्स। उस ट्री के टॉप ब्रांचेस में रहते हो आप। सोचो, इमेजिन करना चाहिए, आपके दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट होना चाहिए, आपके दिमाग में छप जाएगा, मेरा गारंटी है। तो सोचो, उड्स है पूरा ट्री, उसके टॉप ब्रांचेस में रहते हो आप। उस उड्स का, उस ट्री का नेक क्या होगा? नेक होगा आपका कोई पड़ोसी ब्रांच, क्योंकि उस ट्री का, उस पेड़ का टॉप में रहते हो आप। तो उस ट्री का नेक क्या होगा? कोई बगल वाला ब्रांच, कोई बगल वाला ब्रांच होगा। सही या गलत? तो ओ ब्रांच आपके लिए क्या बन जाएगा? ओ ब्रांच आपके लिए क्या बन जाएगा? नेबरहुड, पड़ोसी बन जाएगा, नेबरहुड बन जाएगा। वो एरिया बन जाएगा जहां पे आप रह चुके हो, जहां पे आप बड़े हुए हो। जैसे मैं कोलकाता में रहता हूं, कोलकाता में मेरा जो एरिया है, मतलब मेरा जो एरिया है उसका बगल वाला एरिया क्या हो जाएगा? मेरा नेबरहुड एरिया हो जाएगा। मैं पहचानता हूं, इसी एरिया में मैं बड़ा हुआ हूं। दिमाग में घुस रहा है या नहीं घुस रहा है? तो नेक ऑफ द वुड्स, अगर आप कोई पूछता है तो वुड्स को सोच लेना, ट्री है, उसके टॉप ब्रांचेस में आप रहते हो। उस ट्री का नेक आपके लिए क्या हो जाएगा? उस ट्री का नेक आपके लिए क्या हो जाएगा? कोई और एक ब्रांच, मतलब आपका पड़ोसी। उसी एरिया में आप रह चुके हो, उसी एरिया में आप बड़े हो चुके हो, दिमाग में घुस गया। तो नेक ऑफ द वुड्स में पूछता हूं तो आप क्या बोलोगे? नेबरहुड, टाउन ऑफ द एरिया वेयर यू लिव और ग्रीव अप। दिमाग में घुस गया। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेक समथिंग लाइंग डाउन। टेक समथिंग लाइंग डाउन, इसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट एंड इंसल्ट, सेटबैक और रिब्यूक विदाउट प्रोटेस्ट। इसको कैसे याद रखना है? इसका मतलब है एक्सेप्ट एंड इंसल्ट। यही याद रखो, आपको कोई इंसल्ट कर रहा है, आप चुपचाप सुन रहे हो, बोल रहा है तू गधा है, आप क्या बोल रहे हो? हाँ जी मैं गधा हूं, चुपचाप सुन रहे हो। इसको बोला जाता है टेक समथिंग लाइंग डाउन। इसको आपको कैसे याद रखना है? तो सोचो, टेक समथिंग लाइंग डाउन। लाइंग डाउन मतलब अब नीचा दिखा रहा है कोई आपको नीचा दिखा रहा है, एंड टेक समथिंग, और चीज को आप ले रहे हो। सोचो, लाइंग डाउन आपको कोई नीचा दिखा रहा है, लाइंग डाउन आपको कोई नीचा दिखा रहा है, सुला रहा है, नीचा दिखा रहा है। सोचो, लाइंग डाउन आपको नीचा दिखा रहा है, टेक समथिंग आप ले रहे हो। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? टेक समथिंग लाइंग डाउन, आपको कोई नीचा दिखा रहा है, आप उसको टेक कर रहे हो। तो गधा है, हाँ मैं टेक कर रहा हूं, हाँ मैं गधा हूं। इसका मतलब होता है टेक समथिंग लाइंग डाउन का मतलब होता है एक्सेप्ट एंड इंसल्ट। एक्सेप्ट एंड इंसल्ट, हाँ, कोई प्रोटेस्ट आप नहीं कर रहे हो। तेरा इतना हिम्मत कहां से है, मेरे को गधा बोल रहा है, मार दूंगा, नहीं बोल रहे हो। बोल रहे हो क्या? हाँ जी। तो गधा है, हाँ जी, और भी कुछ कुछ बोल रहा है, हाँ जी। इसका मतलब है टेक समथिंग लाइंग डाउन। लाइंग डाउन नीचा दिखा रहा है, टेक समथिंग ले रहे हो। समझ में आ गया? दिमाग में घुस गया? तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एज डफ्ट एज ए ब्रश। एज डफ्ट एज ए ब्रश, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली सीली और वेरी फूलिश। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डफ्ट का मतलब क्या होता है। डफ्ट का मतलब होता है वेरी फूलिश, बहुत ही बेवकूफ इंसान, बहुत ही बेवकूफ, ठीक है। वेरी फूलिश या वेरी सीली डफ्ट का मतलब होता है। तो क्या बोल रहा है इडियम्स? एज डफ्ट एज ए ब्रश, एज डफ्ट एज ए ब्रश। तो आप सोचोगे ब्रश बेवकूफ कैसे हो सकता है? कभी सोच के देखे हो? जितना भी गंदा काम साफ करना पड़ता है ना, ब्रश यूज करते हो या नहीं? टट्टी का पैन किससे साफ करते हो बाथरूम में? ब्रश के साथ ही तो साफ करते हो ना। दांत किससे ब्रश करते हो सुबह उठ के? गंदा टीथ किससे साफ करते हो? ब्रश, ठीक है, करते हो या नहीं? जूता किससे पॉलिश करते हो? ब्रश, करते हो या नहीं? मतलब ब्रश तो एक तरह से इनडायरेक्टली फूलिश ही बना ना। कोई भी गंदा चीज है, ब्रश को यूज करो, ब्रश को ही घसाओ। करते हो या नहीं करते हो? करते हो। तो ब्रश क्या है, क्या बन गया? फूलिश बन गया। तो एज डफ्ट एज ए ब्रश, तो डफ्ट का मतलब तो होता है फूलिश ही। तो एज डफ्ट एज ए ब्रश, तो आपको कहीं भी डफ्ट दिखाई दे दे, कहीं भी आपको डफ्ट दिखाई दे दे, DAFT आपको दिखाई दे दे, तो आपको सोच लेना है कि इसका मतलब है वेरी फूलिश, वेरी सिली, एक्सट्रीमली सिली, वेरी फूलिश। समझ में आ जाना चाहिए, दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुट अप द शटर्स। पुट अप द शटर्स, इसका मतलब क्या होता है? टू क्लोज द शॉप और बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, or to close it permanently, go out of the business,
ठीक है, मतलब आप कोई दुकान को बंद कर रहे हो, शट डाउन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो उसी दिन के लिए या परमानेंटली, या कोई बिजनेस को आप बंद कर रहे हो उसी दिन के लिए या परमानेंटली। इसका मतलब होता है, ये मतलब होता है पुट अप द शटर का। ठीक है, तो पुट अप द शटर, अब क्या कर रहे हो, शटर को बंद कर रहे हो, शटर को बंद कर रहे हो। सोचो, दुकान का शटर को बंद कर रहे हो, क्यों बंद करते हो आप? दुकान को क्लोज करने के लिए, उसी दिन के लिए, नहीं तो पूरा परमानेंटली। बिजनेस को बंद करने के लिए, उसी दिन के लिए या परमानेंटली। सोचो, अब दुकान के शटर को बंद कर रहे हो, क्यों करोगे? दुकान को बंद करने के लिए। हो गया शट डाउन या क्लोज डाउन, दिमाग में घुस गया पुट अप द शटर, तो सोच लेना मैं दुकान को बंद कर रहा हूं, मतलब दुकान को क्लोज कर रहा हूं। घुस गया दिमाग में, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है गोल्डन मीन और गोल्डन मिडिल वे। इसका मतलब क्या होता है? डिजायरेबल मिडिल बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। तो इसको कैसे याद रखना है? गोल्डन मीन और गोल्डन मिडिल वे, यार बोल दिया है। मीन मतलब क्या होता है? दो एक्सट्रीम के बीच में मिडिल पॉइंट है या नहीं है? एरिथमेटिक मीन किए होना। मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? एवरेज होता है। मीन क्या होता है? एवरेज होता है। एवरेज क्या होता है? दो एक्सट्रीम के बीच का मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट ही तो होता है मीन। एवरेज क्या होता है? मिड पॉइंट, वही तो होता है मीन। तो गोल्डन मीन दिया है, मीन के साथ एक चीज ऐड कर दिया है। क्या ऐड किया? गोल्डन, सोने का मीन। तो मीन का मतलब तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। तो मीन क्या होता है? दो एक्सट्रीम के बीच में मिड पॉइंट। और दूसरा देखिए, गोल्डन मिडिल वे दिया है। मिडिल वे मतलब मिडिल पॉइंट ही बोल रहा है, और क्या है? तो अगर आपको कोई गोल्डन मीन बोलता है या सिल्वर मीन बोलता है, कुछ भी बोलता है, मीन तो मीन ही है ना। तो क्या है? दो एक्सट्रीम के बीच में मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट हो गया। दिमाग में घुस गया। तो अगर मैं आपको पूछता हूं गोल्डन मीन हो या सिल्वर मीन हो, क्या है? दोनों एक्सट्रीम के बीच में मिड पॉइंट, वही है मीन है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सेल इन द सेम बोट। सेल इन द सेम बोट, इसका मतलब क्या होता है? टू बी इन द सेम सिचुएशन और अनप्लेजेंट सिचुएशन। तो इस चीज को आपको कैसे याद रखना है? तो सोचो, क्या बोल रहा है? सेल इन द सेम बोट। ये जो नाव है, पिक्चर में देखो। अब सोचो, इस नाव में आप हो, इमेजिन करो इस नाव पे आप हो और सब मिलके आप एंजॉय करते करते जा रहे हो। सोचो, एक नाव में आप आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करते करते जा रहे हो। ठीक है, अगर सिचुएशन अच्छा रहा तो सबके लिए सिचुएशन अच्छा रहेगा। मान लो कोई तूफान आ गया, मान लो कोई तूफान आ गया, तो सिचुएशन क्या हो गया? अनप्लेजेंट हो गया। तो सिर्फ आपके लिए तो सिचुएशन अनप्लेजेंट नहीं होगा ना, बोट में जितना लोग है, आपका दोस्त है या जो भी है, सबके लिए अनप्लेजेंट हो गया। सेल इन द सेम बोट, अगर आप एक बोट पे जाओगे तो अगर अच्छा सिचुएशन है तो सबके लिए अच्छा रहेगा। अगर समुंदर में तूफान आ गया या नदी में तूफान आ गया, सिचुएशन बिगड़ गया, या नाव में कोई होल आ गया, छेद आ गया, तो क्या होगा? सिचुएशन सबके लिए बुरा हो जाएगा। समझ में आ गया? टू बी इन द सेम सिचुएशन और अनप्लेजेंट सिचुएशन। सिचुएशन अच्छा रहेगा तो सबके लिए अच्छा, क्योंकि आप लोग सब सेम बोट में ट्रेवल कर रहे हो। अगर सिचुएशन बुरा हो जाएगा तो सबके लिए बुरा हो जाएगा, क्योंकि आप सेम बोट में ट्रेवल कर रहे हो। दिमाग में घुस गया? तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है किक द बकेट। किक द बकेट, इसका मतलब होता है टू डाई, मतलब मर जाना। इसको आपको कैसे याद रखना है? थोड़ा डिफिकल्ट है इसको याद करना, फिर भी मैं आपको इमेजिन करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया हूं कि मैं जैसे पढ़ाऊंगा आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में छप जाएगा। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे साथ अभी इमेजिन करो, दिमाग में छप जाएगा। किक द बकेट, नॉर्मली आप किसको किक करते हो? फुटबॉल को किक करते हो या नहीं? नॉर्मली आप किसको किक करते हो? फुटबॉल को किक करते हो। बट इधर बोला किक द बकेट, बकेट को किक करना है, और इसका मतलब है मर जाना। कैसे? सोचो, आपके सामने एक लोहे का बकेट है, आपके सामने एक लोहे का बकेट है, आप जोर से उसमें किक मार रहे हो, जोर से किक मार रहे हो। सोचो, लोहे का बकेट है और किक मार रहे हो। किक मारने के बाद आपका हालत क्या होगा? सोचो, किक मार दिए, उसके बाद आपका हालत होगा, अरे मैं तो मर गया, मेरा दर्द हो रहा है, मेरा तो अभी जान निकल गया, मैं तो मर गया, इतना दर्द हो गया है। ये मरने वाला वर्ड याद कर लो। जोर से लात मारा, उसके बाद क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अरे मेरा पैर तो टूट गया, मैं तो मर गया, मेरा तो जान निकल जाएगा, बहुत दर्द हो रहा है। तो इसमें से मैं तो मर गया वाला वर्ड याद रख लो, और कुछ नहीं करना है। सोचो, मैं एक लोहे का बकेट को किक मार रहा हूं, उसके बाद मैं क्या बोलूंगा? मेरा हड्डी टूट गया, मैं तो मर गया, मेरा जान निकल जाएगा, मैं तो मर गया, निकाल लो अपने पास, मतलब टू डाई। दिमाग में घुस गया किक द बकेट। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं।
सो गाइस, आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है यंग टर्क। यंग टर्क इसका मतलब होता है ए यंग पर्सन हु इज रेबेलियस, ए यंग पर्सन हु इज रेबेलियस। तो यंग टर्क किसको बोला जाता है? यंग से तो पता चले कि यंग पर्सन है। टर्क कौन है? जो लोग टर्की में रहते थे। एंड यंग टर्क उन लोगों को बोला जाता था, एक यंग ग्रुप ऑफ पीपल जो रेबेल किया था टर्की में, जो रेवोल्यूशन किया था टर्की में, आजादी का लड़ाई लड़ा था टर्की में, उन लोगों को बोला जाता है यंग टर्क। बट मैंने टर्की का पिक्चर ना देके हमारे हिंदुस्तान के कुछ जाबाज सिपाहियों का फोटो दिया कि जो लोग हमारे इंडिया के लिए अपना खून बहाए हैं, जिसमें से एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो एक यंग रेबेलियस थे। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, जो भी एक यंग रेबेलियस थे। एंड शहीद भगवत सिंह, जो भी एक यंग रेबेलियस थे, जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं अपने जान की परवाह ना करके। ये तीनों ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। तो इसीलिए मैं टर्की का फोटो ना देके हमारे देश का फोटो दिया, जो लोग हमारे देश के लिए किए हैं। तो यंग टर्क अगर हमारे देश के लिए देखा जाए तो ये लोग ही होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी महाराज एंड शहीद भगवत सिंह। सही बोला या गलत बोला आप मेरे को बोलो। तो यंग टर्क कौन होता है? यंग पर्सन हु इज रेबेलियस। ठीक है, समझ में आ गया, दिमाग में घुस गया। तो आज लेक्चर इधर तक ही था। सो गाइज, आई होप कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड जितना हो सके शेयर कीजिए। एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, ताकि आप लोग आगे आने वाले कोई भी लेक्चर मिस ना करे। एंड ये ईडीएम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी लेक्चर आप मिस मत कीजिए। 90% के ऊपर चांसेस है कि इसमें से आपको एग्जाम में कॉमन मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।